सकता हूँ, श्योर आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और कोविड वगैरह से जो भी प्रिकॉशन लेने होते हैं उसको लेना ज़रूरी है, उसको लेते रहो। सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करो, अपने आसपास साफ सफाई रखो और लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दो, घर पे ही रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को जाना बहुत ज़रूरी है उनको तो जाना ज़रूरी है, तो यार आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करो, हाथ वाथ वगैरह थोड़ा सा कम मिलाओ, नमस्ते से काम चलो, आजकल नमस्ते ये सबसे ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ मत सुनो कोविड के बारे में, सबको पता चल गया है कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हमें बस प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, लोगों से दूरी बना कर रखने की ज़रूरत है, सफाई रखने की ज़रूरत है। बार बार इस न्यूज़ को सुन के नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लानी है, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और चीज़ें सुनने से भी अट्रैक्ट होती है। तो मैं यही कहूँगी एज अ गाइड, मैं अगर आप लोग को गाइड करती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि इस न्यूज़ के बारे में यार ज़्यादा सुनो मत, ज़्यादा न्यूज़ में मत देखो, कहीं पे भी आए तो उसको हटा दो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छे अच्छे भजन सुनो, मंत्रों का चैंटिंग करो, सब लोग मिलकर चैंटिंग करो, कोई अच्छा सा मंत्र ओम नमः शिवाय करो, ठीक है। घर में जितनी ज़्यादा हो सके पॉजिटिविटी भरो, पॉजिटिव ही फील करो, ताकि आपके आसपास भी ऐसी खतरनाक बीमारियाँ बिल्कुल भी ना आए। जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतनी चीज़ें ये सब दूर रहेंगी, ठीक है। पॉजिटिव रहने से बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने वीडियो पे। वीडियो आज किस पे होने वाला है? वीडियो होने वाला है हमारी एक बहुत ही मिराकुलस हीलिंग प्रेयर पे। ये प्रेयर आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। चमत्कार हुए मेरी लाइफ में तो बहुत हुए हैं, और मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं इसको रात में करती थी सोने से पहले। ये आपके रिश्तों को हील कर सकता है, ये आपको पूरी तरीके से हील कर सकता है, या आपको बिल्कुल चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी ऑरा को चेंज कर सकता है, आपके अंदर की हर नेगेटिविटी को दूर भगा के आपको खुशियों से भर सकता है। और आपको पता है कि जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाते हो, तो जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप अट्रैक्ट ना कर पाओ। इतनी ज़्यादा मिराकुलस ये प्रेयर है। तो ये प्रेयर क्या है? ये प्रेयर है ओपोनोपोनो, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्रेयर है, और प्रेयर खुद में इतनी प्यारी है कि आपको इस प्रेयर से प्यार हो जाएगा। तो इतनी सुंदर प्रेयर है ये, ठीक। तो अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, या आप अपने किसी रिश्ते को हील करना चाहते हैं और उनके अंदर अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाना चाहते हैं, तो भी ये मिराकुलस प्रेयर मिराकल की तरह काम करती है। या आप अपने जीवन में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है वो अपने जीवन में आप हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस प्रेयर की मदद से मैनिफेस्ट ना की जा सके। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये प्रेयर आपको इतना पॉजिटिव, इतना ज़्यादा खुश बना देती है, आपको सेल्फ लव करने पे एक तरीके से मजबूर कर देती है। तो जब आप सेल्फ लव पे उतर आते हो, जब आप पॉजिटिविटी पे उतर आते हो, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप अट्रैक्ट ना कर सको। अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करता। जब आप पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, सेल्फ लव करते हो और अपनी चीज़ों के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हो, तो वो चीज़ मतलब आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकते। यूनिवर्स वो आपके सामने ला कर रख देंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत खुश हो। यूनिवर्स हमें खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेयर बहुत ज़्यादा मिराकुलस है। ओपोनोपोनो प्रेयर एक हवाईयन प्रेयर है और ये हीलिंग के लिए ही प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसके 4 फेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक। आई एम सॉरी बोलते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं एंड आई लव यू बोलते हैं। अगर हमें खुद को हील करना है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर गई है और हमारी नेगेटिविटी की वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, हम जॉब में अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। चीज़ों को हमने अपने अंदर मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस जगह पर भी ये प्रेयर काम आएगी। कैसे काम आएगी? आपको ये प्रेयर बोलनी है रात में कम से कम जितनी बार बोल सको इस प्रेयर को बोलना, क्योंकि ईजी बहुत है, ठीक है। और आपको यूनिवर्स से या खुद से ये प्रेयर बोलनी है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके साथ अपने इमोशंस भी जोड़ सकते हो। वैसे तो सीधे से चाहो तो आप ये 4 फ्रेजेस बोल के ये प्रेयर को कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार बोलो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अगर अपने आप को हील कर रहे हो। अब इसके साथ इमोशन जोड़ना है, तो आप कैसे बोलोगे? जब आई एम सॉरी आप बोलते हो तो आप अपने आप को भी बोलो और यूनिवर्स को भी बोलो कि आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी मेरी आत्मा, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रखा है, चीज़ों के बारे प्रति इतना ज़्यादा नेगेटिव हूँ और मैं इसकी वजह से मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी यूनिवर्स एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी मेरी आत्मा, माई सोल, ठीक है। ये जब हम अपने आप को हील कर रहे हैं तब ऐसे करना है। प्लीज़ फॉरगिव मी। अब
यूनिवर्स ने आपको ये शरीर दिया है, आपने इस शरीर को दुखी होकर, नेगेटिव होकर बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं, तो आप यूनिवर्स से इसके लिए बोलोगे कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, जो मैंने अपने आत्मा को इतना कष्ट दे रखा है। और आपको बोला है माई सोल प्लीज़ फॉरगिव मी, जो तुम्हें मैंने इतने सारे कष्ट दे रखे हैं और तब भी तुम मेरे साथ हो, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, ताकि मैं आगे ऐसा ना करूँ। ठीक, उसके बाद क्या आता है थर्ड फ्रेज, थैंक यू। यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे माफ़ कर दिया है, और थैंक यू मेरी आत्मा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। यूनिवर्स तो हमेशा सबको माफ़ कर देते हैं, यूनिवर्स सबसे प्यार करते हैं। अपनी आत्मा से, आपकी आत्मा भी आपको माफ़ कर देगी, क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, तभी वो आपके साथ है। ठीक, उसके बाद आपको बोलना है आई लव यू। ठीक, आई लव यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जो सबसे ज़्यादा प्यारा फ्रेज है, वो आपको ज़रूर बोलना है यूनिवर्स को। तो यार आई लव यू जब चाहो वो बोलते रहो, पर रात में सोते समय तो ज़रूर बोले, ताकि यूनिवर्स की नज़रों से आप हटो ही मत, इतना ज़्यादा प्यार वो आपको करने लगे। तो यूनिवर्स को बोलना है आई लव यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यारा शरीर दिया है, इतनी ज़्यादा आपने मुझे इतना अच्छा घर परिवार दिया है, मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी आत्मा दी है, इसके लिए आई लव यू। और सबसे ज़्यादा आपको अपने इस शरीर को, अपनी इस आत्मा को आई लव यू बोलना है कि आई लव यू मेरी आत्मा, तुम इतनी ज़्यादा प्यारी हो कि मेरे इतने ज़्यादा कष्टों के बाद भी तुम मुझे प्यार करती हो, मेरे साथ हो, मेरे हर एक सिचुएशन में तुम मेरे साथ रहती हो, मुझे सपोर्ट करती हो। तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई सोल। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी हीलिंग के लिए यूनिवर्स से और अपनी आत्मा से ये ओपन प्रेयर करनी है। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, ये तो हो गया अपनी हीलिंग के लिए। अब अगर आपको अपने रिश्ते की हीलिंग करनी है तो आप कैसे बोलोगे? तो आप अपने से पहले बोलोगे आई एम सॉरी, फिर उसके बाद अपने रिश्ते से बोलोगे कि मेरे रिश्ते, आई एम वेरी सॉरी, मेरे या मेरे पार्टनर की नेगेटिविटी की वजह से, हम दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा था, जो मैं अब ठीक करना चाहती हूँ, तो आई एम सॉरी इस गलती के लिए। उसके बाद आपको अपने पार्टनर को सामने रखना है और उनसे सॉरी बोलना है। मे भी हो सकता है कि उसकी गलती हो, लेकिन यहाँ आपको उनको माफ़ कर देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप अपने अंदर के ग्रजेस को, नेगेटिविटी को निकाल के और सामने वाले को पूरे दिल से माफ़ कर देते हो। माफ़ कर दो, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो मतलब उससे प्यार करते हो, और जब प्यार करते हो तो प्यार में यार लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, माफ़ी नहीं चलती है। तो उनको माफ़ कर दो और उनसे बोलो आई एम सॉरी यार, जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, और अब मैं अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहती हूँ। ठीक, उसके बाद बोलोगे प्लीज़ फॉरगिव मी अपने आप को, अपनी आत्मा को, जैसे अभी हमने बोला था। उसके बाद प्लीज़ फॉरगिव मी आप अपने रिश्ते को बोलोगे, जो आप दोनों की नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं लो चला गया है, ख़राब हो रहा है। तो आप उस रिश्ते को आपको बोलोगे प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे रिश्ते मुझे माफ़ कर दो, जो मेरे या मेरे पार्टनर की वजह से इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, बट अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है मुझे। ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलो, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलो अपने पार्टनर को, यार मुझे माफ़ कर दो, मे भी हो सकता है मेरी थोड़ी सी नेगेटिविटी रही हो, नेगेटिविटी नहीं, मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी रही हो, मेरे कार्मिक अकाउंट शायद ऐसे थे जिसकी वजह से हमारे बीच में रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो मुझे माफ़ कर दो इन सारी गलतियों के लिए। उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू, अपनी आत्मा को बोलना है, अपने रिश्ते को बोलना है थैंक यू मेरे रिश्ते, तुम मेरे साथ अभी भी हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरा रिश्ता हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। उसके बाद थैंक यू आपको अपने पार्टनर को बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और आप अभी भी मुझे पहले की तरह प्यार करते हो, इसके लिए थैंक यू। उसके बाद लास्ट फेज आई लव यू, अपने आप को ढेर सारा प्यार करना है, आई लव यू बोलना है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जितनी बार बोल सको खुद को बोलो। उसके बाद अपने प्यारे से रिश्ते के लिए, जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, उस रिश्ते को आपको आई लव यू बोलना है। जितनी बार बोल सको उस रिश्ते को आई लव यू बोलो कि यार आई लव यू मेरे रिश्ते, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा रिश्ता अभी भी है और ये हमेशा रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ अपने रिश्ते के लिए, और जो भी अभी तक गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस तरीके से आपको अपने रिश्ते को भी बोलना है, और उसके बाद आपको अपने पार्टनर को सामने बैठाना है और उनसे ढेर सारी बातें करनी है। उनसे बोलना है कि यार मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, आपकी आंखों में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता है, आप मेरी हर सिचुएशन को समझ जाते हो, आप मेरी हर ज़रूरत को समझते हो, आप मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मुझे आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता है, मैं जानती हूँ आपको भी मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता है, आपको मुझसे बातें करना बहुत पसंद है, मुझे भी आपसे बातें करना बहुत पसंद है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं, हम एक दूसरे के सोलमेट हैं,
और मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यार मैं भी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। और हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा खास है और हम हमेशा साथ में रहने वाले हैं। उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, और आपकी प्रेयर यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो चाहो तो ऐसे इमोशंस को जोड़ के आप ये प्रेयर कर सकते हो, या सीधे आप अपने इंटेंशन को अपने दिमाग में रखो कि मुझे अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है, उसके लिए मैं ये प्रेयर करनी हूँ। और उसके बाद ये आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इसकी चैंटिंग आप जितनी बार चाहो उतनी बार रात को सोते समय करोगे। और रात को सोते समय ही ये चीज़ करनी है आपको। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको सोने से पहले ये चीज़ करनी है। सुबह आप इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठने वाले हो ना, ये प्रेयर आपको हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट देगी ज़रूर। ठीक है, तो आपको ये रात को सोते समय यार ज़रूर करनी है। जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं वो अपना एक रूटीन बना लो, और उस रूटीन में जहाँ आप स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हो, मंत्रों की चैंटिंग वगैरह करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, वहाँ पे आपको 2 मिनट यार इस प्रेयर को देनी ज़रूर है। ठीक है, वो पोनो प्रेयर आपको ज़रूर करनी है, और इसके रिज़ल्ट आपको दिखेंगे ज़रूर। और जिसको रिज़ल्ट दिखे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको आज का वीडियो या प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मिराकुलस सी प्रेयर बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्रेयर, बहुत ही प्यारी प्रेयर है। एक बार करके देखना यार, आपको कितना अच्छा फील होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए आपके मनपसंद के अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ, आगे भी लाती रहूँगी। और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपने किसी अच्छे से नए वीडियो से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और बहुत 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 सारा सेल्फ लव करते रहिए।